हेलो एंड वेलकम। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर है क्लास 10 सीबीएसई का डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें कि क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका वीडियो अपलोडेड है, जाइए और देखिए। क्योंकि आप हर एक क्वेश्चन का सैम्पल पेपर अगर यहाँ कर लेते हैं तो आपके जो बोर्ड के द्वारा आयोजित एग्ज़ाम होगा उसमें आपको दिक्कतें नहीं होगी, क्योंकि यह एक ट्रेलर है, फिल्म वहाँ आपको देखना है। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को समझते हैं। पहला मोटिव क्वेश्चन को ही समझना है। अगर आप क्वेश्चन को 100% समझ जाते हैं तो 50% सॉल्यूशन तो आपका तैयार ही हो जाता है। क्वेश्चन में कहता है, टू वर्टिकल पोल्स ऑफ डिफरेंट हाइट्स are standing 20 meter away from each other on the level ground. The angle of elevation of the top of the first pole from the foot of the second pole is 60 degree and angle of elevation of the top of the second pole from the foot of the first pole is 30 degree. Find the difference between the heights of two poles. देखिए, कहने का मतलब है कि दो पोल है। क्या है? दो पोल है और दोनों जो पोल है इन दोनों का अलग अलग हाइट है। मतलब कि दोनों का हाइट एक जैसा नहीं है, उसको ग्राउंड लेवल से मेजर किया जाता है। तो जब ग्राउंड लेवल से इसका मेजर किया जाता है और साथ ही कह दिया है कि दोनों पोल के जो बीच का डिस्टेंस है वह 20 मीटर। वह कितना है? 20 मीटर है। और यह बात है कि जो आगे पढ़िएगा तो पता चलता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल, हम मान लेते हैं कि पहला पोल ये है और इसके टॉप से और दूसरे वाले पोल के फुट से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो फॉर्म होता है वो होता है 60 डिग्री। कहने का मतलब अगर छोटवा ये दूसर का पोल के नीचे से फर्स्ट वाले पोल के टॉप को झांकेगा तो उसको 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म होगा। उसी तरह से फिर कहता है एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकेंड पोल फ्रॉम द फुट ऑफ द फर्स्ट पोल, मतलब कि दूसरे पोल के टॉप से और ये पहले पोल के फुट तक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म होता है वो 30 डिग्री फॉर्म होता है। तो हमें फाइंड करना है द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ टू पोल्स। देखिए, हम लेट कर लेते हैं कि पहला पोल हमारा ए बी है और दूसरा पोल हमारा सी डी है और बी सी का डिस्टेंस तो दिया गया है 20 मीटर है। तो लेट कर लेते हैं। लेट ए बी इज फर्स्ट पोल, ए बी इज फर्स्ट पोल, ए बी इज फर्स्ट पोल and CD is second pole and CD is second pole and also given the distance between first pole and second pole on the ground level is 20 meter, which means BC equals to 20 मीटर। जिसका क्या मतलब है? BC 20 मीटर है और जब हम नाम लिख दिए हैं ABCD तो यहाँ क्या बन गया? एंड एंगल ACB equals to 60 degree and एंगल DBC यह बन गया 30 डिग्री। यहाँ तक आप समझ पाए हैं? आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमें निकालना है इसका हाइट और इसका हाइट, और यह एक क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम बारी बारी से एक बार इस राइट एंगल ट्रायंगल में बात कर लेंगे और एक बार हम इस राइट एंगल ट्रायंगल में बात कर लेंगे। जब दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में बात करेंगे तो दोनों कंडीशन में हमारा बेस गिवन है, तो दोनों कंडीशन में हमें परपेंडिकुलर ही निकालना है। तो आप जानते हैं कि परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो होता है वो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के टेंजेंट वाले ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में होता है। तो हम बात करेंगे इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में जो हम क्या अप्लाई करेंगे? 10-60 डिग्री। दिख रहा है आपको? ABC, इसमें कौन सा अप्लाई करेंगे? 10-60 डिग्री। तो 10-60 डिग्री बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर है AB और बेस है BC और BC का लेंथ गिवन है 20 और 10√60 का वैल्यू होता है √3। कितना होता है? √3। तो इधर हो जाएगा AB/20, AB/20। तो यहाँ से आप वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद कि AB इक्वल्स टू 20√3, AB इक्वल्स टू 20√3। एंड हम लोग बात करेंगे ट्रायंगल DCB एंड इन ट्रायंगल
DCB, ट्रायंगल DCB में अगर हम लोग बात कर लें तो यहाँ हम tan 30 डिग्री अप्लाई कर लेंगे। तो tan 30 डिग्री इक्वल्स टू तो हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस। क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाय बेस। और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? CD। और बेस कौन हो जाएगा? BC। बेस कौन हो जाएगा? BC। तो इस कंडीशन में जो tan 30 का जो वैल्यू होता है, tan 30 का वैल्यू कितना होता है? tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। क्या होता है? 1/√3। तो 1/√3 बराबर हो जाएगा CD। और BC का वैल्यू है 20। क्या है? 20। तो यहाँ से आपको CD इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं 20/√3। क्या लिख सकते हैं? 20/√3। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है? हमें उनके हाइट के बीच का डिफरेंस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? डिफरेंस फाइंड करना है। तो नाउ क्या लिखना है? नाउ AB माइनस CD, AB माइनस CD, क्योंकि इन दोनों का जो एक का हाइट तो AB है और दूसरे का हाइट क्या है? CD। तो इन दोनों के हाइट के बीच का डिफरेंस ही तो फाइंड करना है, मतलब AB माइनस CD ही तो फाइंड करना है। तो हमारे पास AB का भी वैल्यू है और CD का भी वैल्यू है। तो AB का जो हमने वैल्यू निकाला है वो 20√3 निकाला है। कितना निकाला? 20√3। और CD का वैल्यू निकाला है 20/√3। क्या निकाला है? 20/√3। तो यहाँ से 1 और √3 का अगर एलसीएम लेंगे तो वैल्यू हमारा √3 होगा। और 1√3 जा √3 और 20√3 इंटू √3, तो √3 वैल्यू 3 और 23 जा वैल्यू 60। और इधर हो गया 100। क्या चल जाएगा? 100। तो यहाँ हो जाएगा 4000/173। क्या हो जाएगा? 4000/173। और जब आप इसको इससे डिवाइड कीजिएगा तो आपके पास वैल्यू आ जाएगा कितना? 23.1 मीटर। क्या आ जाएगा? 23.1 मीटर। समझ में आ गया बात? मीटर इसलिए लिए क्योंकि आपको जो बेस का वैल्यू था वो मीटर में गिवन था, बाकी जगह हम यूनिट का यूज नहीं किए, लेकिन आंसर आपको यूनिट में ही लिखना है। तो आपका आंसर आ जाएगा क्या? 23.1 मीटर। आई होप आप बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम सुंदर मनोभाव से इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अगर आपको कहीं दिक्कत होती है तो कृपया कमेंट कीजिए, ताकि हम जब भी नेक्स्ट वीडियो को अपलोड करें तो आपका वह कमेंट को एक बार ज़रूर ध्यान में रख करके उसका 100% क्लियरेंस दे पाए। थैंक यू ईशु परिवार से जुड़ने के लिए। आप यूं ही अपने मेहनत को बरकरार रखेंगे, क्योंकि बोर्ड का जो एग्ज़ाम है वो बहुत निकट है, तो आपको घर में रहकर पढ़ना